नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। नया साल का बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना सभी को तन से, मन से, धन से ढेर सारे खुशियां दे। 2025 सभी के लिए अच्छे में जाए। एक नया वीडियो का शुरुआत कुंभ लग्न, और ये संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो। जैसे 14 जनवरी संक्रांति पड़ता है, 14 जनवरी से 13 फरवरी तक एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस एंड वो प्लैनेट्स का एनर्जी। ये लग्न कुंभ लग्न की ऊपर क्या पड़ सकता, लग्न का डिग्री कितना ऊपर है, कितना बीच में या नीचे है, उसी हिसाब से ट्रांजिट रिजल्ट करता है। मैलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट मैलेफिक रिजल्ट, और बेनिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट बेनिफिक रिजल्ट। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लैनेटरी पोजीशंस, तारा चक्र, चंद्रमा से, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से डे टू डे। जैसे कि आप राशिफल इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये लग्न के हिसाब से ये कितना अप्रोप्रिएट है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर मैचेबल नहीं होता है तो क्यों 10-15 मिनट आपका मिले। कुंभ लग्न, लग्नाधिपति शनि। अभी शनि खुद का अपना मूल त्रिकोण राशि में है। सेकंड हाउस में राहु, शुक्र आपका जोगकारक प्लैनेट अभी लग्न में है। पंचम स्थान क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का प्लैनेट जो बुध आपका, ये 11th हाउस में है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बुद्धिमत्ता ज्ञान देने वाला प्लैनेट बुध आपका अच्छे ट्रांजिट में है। शुक्र आपका जोगकारक प्लैनेट भाग्य भाव का और 4th हाउस का, और राहु अभी आपका 2nd हाउस धन के स्थान में, एंड राहु शनि की नक्षत्र में अभी बिलोंग्स करता है, उत्तर भाद्रपदा। तो 3 फेवरेबल प्लैनेट आपका अच्छा ट्रांजिट में है। और कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति मार्केस है, लेकिन मारक की भाव में अभी नहीं है, शुक्र के घर में है। रहा बाकी मंगल आपका 3rd हाउस और 10th यानी 10th भाव का अधिपति अभी 6th हाउस में है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अष्टम स्थान में केतु अष्टम, एक डिटैचमेंट, डिसकंटिन्यूटी, एक दूरी, मृत्यु भाव होता है अष्टम स्थान। तो ये मटेरियलिस्ट की जिंदगी दुनिया से थोड़ा डिटैचमेंट करा के एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ले लेना, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन बेहतर कर लेना। जैसे उस रिलेटेड कोई बुक्स फॉलो करना, कोई रिलीजियन, उसके ऊपर रिसर्च करना, समय उसी में देना, एक गहराई तक चले जाना किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट रिलेटेड, फिलोसॉफी, मंत्र, साधना, सिद्धि, या वही स्पिरिचुअल की एक्टिविटीज के ऊपर। कई स्पिरिचुअल जगह का ट्रैवलिंग कराना, और ये मई महीने तक ये ट्रांजिट रहेगा। और केतु अभी नक्षत्र सूर्य का, जो कि आत्मकारक प्लैनेट, उसी के नक्षत्र में अभी है। केतु का 3 नक्षत्र मघा, मूला और अश्विनी, ये 3 नक्षत्र को कैलकुलेशन करें आपका जन्म पत्री में, अगर साधक तारा यानी सिद्धि तारा में आता है, अरे इस रास्ते में आप आधे अधूरे में है, आप टारगेट अचीवमेंट तक गए ही नहीं, तो ये मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। इसी घर के ऊपर स्पिरिचुअल प्लैनेट बृहस्पति का 5म दृष्टि अभी है।
और फोर्थ हाउस नॉलेज गेन करने वाला जगह है, जहां पर नॉलेज देने वाला प्लैनेट बृहस्पति अभी है, जो नॉलेज की फिलोसॉफी, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म, चक्रास, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड का रिलेशन विथ द मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहीं पर केतु का ये रोल। कुंभ लग्न ज्ञान का जगह है। एक कलश होता है ना, सिंबलिज्म, वो कलश में क्या है किसी को पता नहीं है, वो कलश में क्या है, लेकिन ज्ञान तो है कई माइथोलॉजिकल पुराण की हिसाब से। तो ज्ञान का भंडार बहुत सीक्रेटिव जगह है कुंभ। होने के बाद पता चलता है दुनिया को, होने से पहले वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और इसी घर के ऊपर खुद कुंभ लग्न का लॉर्ड शनिदेव विराजमान है, और ये शनिदेव का ही अपना मूल त्रिकोण राशि, कंफर्टेबल जगह, ताकतवर जगह, इंडिपेंडेंट जगह है। और बड़ी बात है, आपका लग्न के लिए शुक्र होते हैं जोगकारक प्लैनेट। यहीं से शुक्र राहु मीन साइन तक 110 दिन टाइम लेंगे, यानी आपका जोगकारक प्लैनेट शुक्र के साथ शनि कंफर्टेबल जोन में, यहीं से राहु के साथ शुक्र आ जाएंगे। और ये 110 दिन आपके लिए एक, क्या कहा जाए, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का पीरियड माने, इसका फायदा उठाए। और शुक्र जब मीन साइन को चले जाएंगे, वो हाईली एक्सटालेशन हो जाएंगे, यानी उच्च का हो जाएंगे। पूरा कंफर्ट जोन को शुक्र आपका हर मेटेरियलिस्ट की रास्ता ओपन करा लेंगे। और बुधदेव आपका पंचम, जो क्रिएटिविटी, वो अभी तो 11th हाउस में है। ये बुधदेव सूर्य बुध मकर साइन में 18 दिन तक रहेंगे, यहां से यहां तक, सूर्य एंड बुध। नेक्स्ट सूर्य बुध मकर साइन चंद्रमा के साथ 2 दिन रहेंगे। चंद्रमा 2.5 दिन में ट्रांजिट करते हैं, याद रखिए, ये टेबल को नोट डाउन करें। सूर्य शनि बुध कुंभ साइन में 15 दिन तक रहेंगे। इसके बाद बुध का जब ट्रांजिट मीन साइन को आ जाए तो बुध यहां नीच हो जाएंगे, और पहले से शुक्र वहां बैठे होंगे उच्च का। तो यहां पर आपका एक नीच भंग राज योग बन जाता है। तो डेबिलिटेशन जोन में बुध आने के बावजूद भी आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का योग बनता है। शुक्र पहले से यहां उच्च का है, शनि अपना मूल त्रिकोण राशि में है, तो आगे का 110 दिन, आगे का 110 दिन ये आपके लिए 3 साल बीते, पिछले कुछ अचीवमेंट बाकी रहा था हाथ डालने का टाइमिंग। और 4th हाउस में भी बृहस्पति, जो कि 11th हाउस का कर्कत्व, सेकंड का, यानी पैसा, वेल्थ। 4th हाउस होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसमें इन्वेस्ट करने का अच्छा समय है, उसको सेल आउट करने का इच्छा है, सेल आउट करने का अच्छा समय है, प्रॉपर रेट वाइज ये जाने वाला। जो 3 साल से आप सेल आउट कर नहीं पा रहे थे या परचेजिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, ये गोल्डन टाइम 110 दिन हाथ से जाने मत दीजिए। कमेंट सेक्शन खुला है, इसमें अगर नेगेटिव है तो कुछ लिखिए, कुछ पॉजिटिव तो कुछ इंस्पायरेशन मिलेगा। बाकी आपका जन्मपत्री में पोजीशंस क्या है, कहीं शुक्र आपका कन्या साइन में नीच का नहीं है, कहीं रियलिटी में बुध आपका मीन साइन में नीच का नहीं है, कहीं 4th हाउस में, कहीं 3rd हाउस में, कुंभ से 3rd हाउस, ये घर में शनि आपका नीच का नहीं है,
जो 3 प्लैनेट का ट्रांजिट अभी 50% आपको प्लस यानी पॉजिटिव एनर्जी देने वाला, कहीं आपका जन्म पत्री में कोई नेगेटिव हाउस को तो बिलोंग्स नहीं करते हैं। अगर नेगेटिव हाउस को बिलोंग्स करते हैं तो बद्ध तारा में, क्षेम तारा में, प्रत्यरी तारा में, ये तारा चक्र जोन में, इसमें नक्षत्र उनका नहीं आता है। ये 3 चीज को पहले देख लीजिए। अगर ये 3 चीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं तो 110 दिन आपके लिए बिंदास जाएगा, बहुत बिंदास जाएगा। क्योंकि 12वें घर में शनि आपका बीते 2.5 साल उससे पहले का टाइमिंग यानी 3 साल कुछ भी ऐसे अपॉर्चुनिटी फुलफिलमेंट होना, सक्सेस होना आपके लिए उतना इजी नहीं था, लेकिन चीजें अब इजी होना शुरू हो जाएगा। और ये 110 दिन आपके लिए वो चीज को, अचीवमेंट को पाने का है। ये समय को सही ढंग से यूटिलाइज करे। और सेकंड हाउस में जो राहु, ये मारक के घर में है। राहु मारक की घर में तो है, लेकिन शनि का नक्षत्र यानी राहुस उत्तरा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र में कई हद तक यहां वो नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। शुक्र का आ जाना, बुध का आ जाना, दोनों अपना मित्रवत रिलेशन है राहु के साथ। लेकिन सर इसी घर के ऊपर केतु का पूरा 7वां दृष्टि। सो कहीं ना कहीं एक चैरिटेबल ट्रस्ट को आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना, डोनेशन देना अच्छा रहेगा। पहले से इसी संस्था में आप जुड़े हो तो शायद ये टाइमिंग में थोड़ा उसको ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। और बेजुबान जो जानवर होती है, जो रेस्ट शेड में रहते हैं या वेटनरी रिलेटेड कहीं रहते हैं, या कोई बिना मालिक का गाय बछड़ा, ऐसे उसमें जो लोग सेवा लगाते हैं उनको कुछ कंट्रीब्यूट करे तो शायद केतु का यहां वो नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। रहा बाकी आपका मंगल देव आपका 10वें भाव का 10th और 3rd हाउस का 6 में अभी है, अंड बकरी है। बकरी प्लैनेट पीछे की ओर फोकस एनर्जी चलता है। और एक जल तत्व की राशि में एक अग्नि तत्व का राशि, और ये 6 हाउस होती है रोग, ऋण, शत्रु। शारीरिक तौर पे आप कंफर्ट जोन में, मंगल जब से बकरी में आए तभी से नहीं। और ये मंगल मिथुन साइन को 21 जनवरी को एंट्री करेंगे, आपका 5म स्थान। और ये बकरी पोजीशन में क्लॉकवाइज अभी ट्रांजिट में है, मिथुन साइन तक जाएंगे। देन मिथुन साइन से फिर से फॉरवर्ड यानी मार्गी होंगे 24 फरवरी। तो 24 फरवरी से अगले महीने का वीडियो आपको मिल जाएगा। 24 फरवरी से जब तक फिर से आपका कर्क साइन को मंगल नहीं आए तब तक वो नीच का नहीं है। लेकिन अभी का समय जो चलता है, ये समय मंगल का 7वां दृष्टि में आपका एक्सपेंडिचर 12वां घर, 8वां दृष्टि में आपका लग्न, ठंडा से रिलेटेड, ठंडा इन सेंस जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत धूप में ना अचानक कहीं बारिश हो जाती है तो बड़े बड़े पत्थर भी फटने लगता है। एक कांच की कटोरे में अचानक सा के गर्म वाला चाय डाल दीजिए, इसका कारण सहन करने का क्षमता अचानक सा कोई वस्तु में नहीं होती है। जो जितना हार्डनेस है उतना सहन करने का क्षमता उसमें होता है। तो हम तो मनुष्य शरीर है, पंचभूत में बनाया गया। सो यहां मंगल जैसा अग्नि तत्व का प्लैनेट कर्क साइन जैसे जल तत्व की साइन में होना, लंग्स, थ्रॉट, बॉडी में गर्म का ज्यादा पैदा होना, इससे रिलेटेड जितने सारे डिजीज या प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड
येलो यूरिन, जितना जल का संबंध है शरीर में उससे इंपैक्ट करेगा। सो एक ब्रांड का पानी पीजिए, इधर उधर का पानी के साथ नेगोशिएशन ना करें। कन्फेक्शनरी दुकान का, फ्रीज का पानी नो। इसमें थोड़ा फ्रिक्वेशन ले और तब ये सही ठीक चलेगा। और मंगल का नेचर हिसाब से थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज पक्का रखना ही है आपको सुबह का टाइमिंग में। और ये घर के हिसाब से आपको खाली पैर, नंगे पैर में सुबह ग्रास में, ग्रास को हिंदी में क्या कहते हैं, चले नंगे पैर में 200 मीटर हो, 100 मीटर हो, 500 मीटर, अगर कितना दूर भी हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड, क्योंकि इसके द्वारा आपका पृथ्वी तत्व का एनर्जी आपको मिल जाएगा। होता क्या है, 24 घंटे में ज्यादातर टाइमिंग आज का जमाने में लोग पैर में जूता चप्पल ही होता है, खाली पैर टच जमीन में रेयरली होता है। तो इसलिए ये पृथ्वी तत्व का, पंच महाभूतम से ये जो पृथ्वी तत्व होती है उसका कनेक्शन से कहीं ना कहीं हम उतना कनेक्टेड नहीं हो पाता है, जिसके कारण पृथ्वी तत्व का प्रॉब्लम्स शरीर में होना शुरू हो जाता है। और ये मूलाधार चक्र से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो कि हर मटेरियलिस्ट, हर पैसा, सुख, सुविधा का ये चक्र है। तो पृथ्वी तत्व को थोड़ा शरीर में इनपुट करें, सब ठीक सही ढंग से चलेगा। समय अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसका सदुपयोग करना, यह समय ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स, पंचम स्थान का अधिपति बुध अभी 11th में, 12 को जाएंगे। कहीं एक्सपेंडिचर, कोई इंस्टीट्यूट जाके फिर से ऊपर लेवल का पढ़ाई करना, और लग्न को बुध का जाना, कंपटीशन एग्जाम में ये भी सक्सीड, लेकिन शनि के साथ फिर से लग्न में हो जाना, एफर्ट के साथ, परिश्रम के साथ कभी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। 1000 क्वेश्चन के साथ अगर आप अटैचमेंट हो जाओगे, उसमें से 100 क्वेश्चन आएगा तब आप अटेंड कर पाओगे। बाकी के बाकी 900 आपका जीवन में कभी फिर से काम आएगा, लेकिन होना तो है तैयारी आपको 1000 की क्वेश्चन से। कभी शॉर्टकट की रास्ता मत देखिए, बिकॉज सेकंड हाउस में आपका राहु है। शॉर्टकट आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है। स्टॉक मार्केट अभी आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है। अचानक सा इंट्राडे आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है। अब जाओगे उसमें ना, अचानक आपको लोभ मिल जाएगा, विन कर जाओगे, लेकिन ये बात में ना, ये पूरा 0 से और माइनस लेवल तक आ जाएगा। तो नया इन्वेस्टमेंट का ये सब लाइन में मत करिएगा, ये जुआ, सट्टा, स्टॉक मार्केट, ये सब में। अभी रियल एस्टेट के लिए आपके लिए ठीक, जमीन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें ठीक, और 6 हाउस चंद्रमा का घर। कमोडिटी में गोल्ड आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं रहेगा। लेकिन शुक्र, द सिल्वर का कारक, 110 दिन शुक्र आपको बेनिफिटेड दिखाएगा। कहीं स्टॉक मार्केट में सिल्वर रिलेटेड आप शेयर खरीदते हो तो आपको बेनिफिटेड दिलाएगा, चाहे वो 0.5% हो, 1% हो, 2% हो महीने में, लेकिन दिलाएगा। सिल्वर आपके लिए सही है अभी का टाइमिंग में, गोल्ड आपके लिए सही नहीं है। 4th हाउस जमीन, ये सुइटेबल है अभी बृहस्पति का, ये धन का ओनर भी है। सो जमीन के नीचे अष्टम स्थान में केतु, अगर केतु आपका फेवरेबल में है, जमीन के नीचे जैसे माइनिंग चीज जो होते हैं उसी में पैसा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ये आगे का 110 दिन अच्छा बेनिफिट, मई महीने तक ठीक रहेगा। मई महीने तक पेट्रोलियम आपका
खान से जो सारे चीजें जमीन के नीचे से निकलता है, मिलता है। और ये ट्रांजिट शनि आजेटी छोयार ये रहेंगे अभी, और राहु अभी भी है, केतु ऐसा ही है, लेकिन सूर्य मंथली संक्रांति से संक्रांति ऐसे होके वो एक एक राशि को फास्ट आउट होंगे। लग्न में सूर्य आ जाएंगे शनि के साथ। उस टाइम 7th हाउस के ऊपर शनि सूर्य का एक्सपेक्टेशन, शनि के घर में सूर्य एंड मैलेफिक प्लैनेट शनि का 7वां दृष्टि सूर्य की घर के ऊपर। घर का बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य आपको परेशानी कर सकता। शुक्र है यहां, तो फीमेल बुजुर्गों जो होते हैं उनके लिए आप चिंतित रहेंगे, या तो हॉस्पिटलाइजेशन या डॉक्टर कंसल्टेशन, या आप कहीं परिवार से दूरी में हो उनको लेकर कुछ परेशानी। ये टाइमिंग में आपको ये चीजें मिलने का बहुत पॉसिबिलिटी, संभावनाएं ही है, इसको इग्नोरेंस हम नहीं कर सकते। और मंगल जैसे क्रूएल प्लैनेट को मिथुन को जाने दीजिए, फिर जब कर्क साइन को आएगा उसी हिसाब से ये रोग ऋण एंड शत्रुता ये जो घर होती है इसके ऊपर आपको ज्यादातर फोकस करना। राहु का दृष्टि इसी घर के ऊपर 5वां दृष्टि। स्वास्थ्य सबसे बड़ा प्रायोरिटी मंगल का ट्रांजिट को लेके। एक अग्नि तत्व का प्लैनेट, वो किसी का नहीं है, आग किसी का नहीं होती है, जिसमें भी डालो वो जला देगा। इसको सही ढंग से यूटिलाइज कराया जाए तो ये समाज के लिए, संसार के लिए मंगल है। मंगल ही मंगल, ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाए तो मंगल अमंगल हो जाएगा। एक बारूद का गद्दा है, जब तक चिंगारी नहीं लगा है तब तक बारूद का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसी हिसाब से आपको हैंडल करना। लेकिन सर चिंगारी लगाने वाला प्लैनेट राहु का 5वीं दृष्टि में अभी है मंगल, तो इसी हिसाब से शरीर के ऊपर आपको फोकस रखना। छोटा सा सूचना, ये 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि प्रभु शिव जी का दिन है, और उस दिन आपको पता है, जिनको पता नहीं है तो वो वीडियोज भी है मेरे चैनल में। शिवरात्रि के दिन हम सब जोड़ते हैं लाइव में, एकादश रुद्री 11 बार रुद्राभिषेक, और शिव के साथ जब तक शक्ति का समन्वय नहीं होती है तो शिव जी कहते हैं क्या हमारा माइथोलॉजी, वो शिव सब ही है। तो उसी दिन मां भगवती का यानी दुर्गा सप्तशती चंडी का आहुति हवन तो 26 फरवरी को जोड़े। इसमें 10 बजे से शायद लाइव 4 बजे तक रहेगा। फास्टिंग रखे, उपवास रहे, एंड इसमें जोड़ने के लिए आपका नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र ये जरूरी है। ये व्हाट्सएप नंबर में आपको लिखना है, नाम, राशि, लग्न, गोत्र। अगर आपको राशि लग्न पता नहीं है तो बार्थ डिटेल भेज देने से मैं निकल लूंगा। और इसमें उसी दिन जोड़ने के लिए आपको 300 रुपीज, 300 रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि ये सारे अनुष्ठान में लगेगा। और जो 300 रुपया भेजोगे, ये नंबर में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी है, लेकिन पेमेंट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। ये छोटी सी सूचना। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से एग्जैक्टली 14 तारीख, कर्क साइन, 6 हाउस। शारीरिक तौर पे आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। 16 तारीख को सिंह साइन 7th चंद्रमा, शनि का 7वां दृष्टि। परिवार में शांत रखिए सिचुएशन। 18 जनवरी कन्या साइन अष्टम स्थान, केतु के साथ ग्रहण, ऑफकोर्स राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वीं दृष्टि। ये दिन कोई स्पिरिचुअल जगह जाए, स्पिरिचुअल कनेक्शन रखे, ध्यान, मंत्र, कोई देवताओं का मंदिर या देवी माँ का मंदिर आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सोशल सर्कल से दूरी रखें।
21 तारीख तुला साइन नवम स्थान, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, शुक्र का घर है, भाग्य भाव, सो भाग्य के लिहाज से बेटर जाएगा, एक टिक देता हूं। वृश्चिक यहां चंद्रमा नीच होते हैं, आपका दसम स्थान, बृहस्पति का दृष्टि पड़ने से यहां गजकेसरी योग बनता है, तो ये नीचता भी कहीं कम घट जाता है। सो जॉब एंड प्रोफेशन में फ्रेश रहोगे, खुशी रहोगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको मिलेगा। 26 जनवरी 11th हाउस आपका बृहस्पति का घर, इलेवेंथ आय का, तो पैसा के लिहाज से कंफर्टेबल डे है, एक टिक। मकर साइन 12वां घर आपका, मंगल का 6 हाउस का, कहीं से पैसा आपको क्रेडिट लाना पड़ सकता, जितना हो सके क्रेडिट मत करिए उसी दिन। 12वां घर, क्रेडिट का पैसा एक्सपेंडिचर होगा, कसस रहिए, ना क्रेडिट करे ना फालतू का एक्सपेंडिचर करे, ठीक नहीं जाएगा, 3 क्रॉस देता हूं। फिर 30 तारीख 30 जनवरी कुंभ साइन, शनि के साथ ग्रहण दोष, शुक्र के साथ मंगल का अष्टम दृष्टि लग्न के ऊपर, वाहन कसरत से चलाए, एक्सीडेंट प्रोन का ही है, स्पीड मत चलाइए, ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन माने, 3 क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। मीन साइन राहु के साथ सेकंड हाउस, पैसों के लिए किसी से झगड़िए मत, अगर समाज का निचला लेवल लोग है तो मुंह बंद रखिए, बेटर होगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। मेष साइन 3 फरवरी थर्ड हाउस आपका, शनि का तीसरा दृष्टि में चंद्रमा, शनि का तीसरा दृष्टि में चंद्रमा, कोई पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि यहां नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखें, जितना हो सके कम से कम बात करें, एक टिक के साथ डबल क्रॉस देता हूं। 6 फरवरी वृषभ, बृहस्पति के साथ 4th हाउस, गजकेसरी योग बनेगा, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ओनली केतु का, एंड केतु बृहस्पति का ही स्टूडेंट यानी छात्र होते हैं या मानते हैं गुरु जैसे। इमूवेबल प्रॉपर्टी का घर, लैंडेड प्रॉपर्टी, ऐसे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए बेस्ट है, देन लेन करने के लिए डबल टिक देता हूं। मिथुन साइन 8 फरवरी पंचम स्थान, मालेफिक दृष्टि किसी का नहीं है, अच्छे पोजीशन में है, कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के लिए काम पड़ा हुआ था तो उसमें मन लगाइए, ठीक जाएगा। 10 फरवरी कर्क साइन, फिर मंगल के साथ, चिड़चिड़ापन मत रखे क्योंकि अग्नि तत्व का राशि है, मंगल के साथ अग्नि तत्व का प्लैनेट मंगल के साथ जल तत्व की राशि में खुद चंद्रमा, सूर्य जैसे अग्नि तत्व का प्लैनेट का 7वां दृष्टि, कर्क साइन, गुस्सा मत करे। 7th हाउस शनि के ऊपर, फिर से वही, कोई दृष्टि नहीं है, अच्छा पोजीशन में, परिवार में संतुलन ठीक से रखे तब ठीक जाएगा। 15 फरवरी कन्या साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष लेकिन बृहस्पति का दृष्टि में चंद्रमा, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, कहीं से एक टिक देता हूं लेकिन डबल क्रॉस देता हूं, जो गेन करोगे उसमें उतना खुशी नहीं मिलेगा। छोटा सा वीडियो कुंभ लग्न के लिए, ये मंथली, जैसे संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक। आज के लिए बस इतना, विदाई दीजिए पंडा जी को, फिर से नया साल का ढेर सारे शुभकामना, अच्छे में रहे, स्वस्थ में रहे, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।